बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से खबरदार रहना होगा। ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिये से खिताब किया। ISPR के मुताबिक वेटरन्स ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपनी हिमायत का इरादा किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने वेटरन्स की खिदमत को दिली खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर भी जोर दिया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। बानी PTI की सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का नेटवर्क पकड़ा गया। अडयाला जेल के मजीद 2 अफसरों साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नाजिम से भी तफ्तीश जारी है। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अकरम से हासिल मालूमात पर अमले के मजीद 6 अफराद से पूछताछ की जाएगी। दौरान तफ्तीश 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिल चुके हैं। अकरम PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और एक साबिक सूबाई वजीर के करीब समझे जाते थे। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। मोहम्मद अकरम को कमरा अदालत में दौरान समात बानी PTI से सरगोशियाँ करते भी देखा गया है। बानी PTI को खिलाफ ज़ाब्ता सहूलतों पर जेल इंतज़ामिया की मीटिंग आज होने का इम्कान है। बानी PTI अपनी गिरफ्तारी के बाद भी मुतादिद ज़राए से जनरल फैज़ हमीद के साथ राबते में थे। ज़राए का दावा है कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जो इस वक्त फौजी हुक्काम की तहवील में है, PTI के बानी चेयरमैन से राबते में थे। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की ताज़ा तरीन गिरफ्तारी भी बानी PTI और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान उसी तरह के मुतादिद ज़राए के सिलसिले में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए, इन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त मुतालिका हलकों के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। उन्होंने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि जनरल फैज़ की रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के बयान पर हर कोई ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा अखज़ कर रहा है। फ़ौज की तारीख से आगाह है। ISPR का बयान सामने है। मामले का कोई और जाविया नहीं होगा। जो पोस्ट रिटायरमेंट चीज़ है उसके मुतल्लिक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। हर कोई अपने अपने मकसद के तहत, अपने मतलब के तहत इसमें से कुछ नताइज निकालने की और ख्वाहिश के ताबे नताइज निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम इस अपने अफवाज पाकिस्तान के अदारे की तारीख से वाकिफ़ हैं और उनके इस कोर्ट मार्शल्स के प्रोसीजर से जो तफसीलात आज तक हमने पढ़ रखी हैं, सुन रखी हैं, उसमें हर चीज़ बड़ी मेरिटोरियस होगी और उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा जिसका कोई और एंगल हो और कोई लाजमी तौर पर उसकी तस्दीक तहकीक दोनों चीज़ें जो हैं वो शवाहिद की बुनियाद पर होंगी। आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी हेल्थ एमरजेंसी करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अफ्रीका के 13 ममालिक में एमपॉक्स का नया वेरिएंट फैल रहा है। पाकिस्तान में अब तक मंकी पॉक्स के 9 केसेस सामने आए हैं और 1 हलाकत हो चुकी है। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों पर एमपॉक्स और जीका वायरस को रोकने के लिए इकदाम का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में अहम इजलास आज होगा। मुल्क के कई शहरों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के 15 से ज़्यादा गाँवों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। दादू के बॉयज़ प्राइमरी स्कूल हाफिज़ खुशी मोहम्मद में कई दिन गुजर जाने के बाद भी बारिश का पानी मौजूद है। तलबा एहतजाज कर रहे हैं। समाहनी, नकियाल, आज़ाद कश्मीर समेत मुतादिद मकामात में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी है। पीर गली के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल हो गया। पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब हैं। नाला बसंतर में तुग़यानी से देहातों को मिलाने वाला राब्ता पुल बह चुका है।
दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल से नवाब शाह में 15 से जायद गांव में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है, जिसके बाद मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। दादू में बॉयज प्राइमरी स्कूल हाफिज खुशी मोहम्मद के एतराफ में कई दिन गुजर जाने के बाद भी बारिश का पानी मौजूद है, जिस पर तालिबे इल्मों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इंतजामिया का कहना है कि जल्द बारिश का पानी निकाल लिया जाएगा। नारोवाल, जफरवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। बरसाती नाला बसिंतर में तोगयानी से देहातों को मिलाने वाला राब्ता पुल बह गया है, जिसके बाद मुतअद्दिद देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। समानी, नकियाल, आजाद कश्मीर और गिरदो नवा में तेज बारिश से नदी नालों में तोगयानी है। नाला भिम्बर से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। पीर गली के मकाम पे लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल हो गया है। अस्तौर में सैलाब मुतासर इलाकों में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर है। मुतासरीन का कहना है कि मजीद बारिश से नुकसानात में इजाफा हो सकता है। और मानसून हवाएं कल से ज़ेरी सिंध में दाखिल होंगी और कराची समेत सिंध के कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिशों का सबब बन सकती हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मानसून हवाएं 16 अगस्त से ज़ेरी सिंध में दाखिल होंगी। 16 से 19 अगस्त के दौरान सिंध के कई मकामात पर तेज़ मूसलाधार बारिश हो सकती है। मानसून हवाओं के ज़ेर असर कराची में 17 की शाम से 19 अगस्त के दौरान बारिश का इम्कान है। कराची में गरज चमक के साथ ज़्यादातर मुतदिल शिद्दत की बारिश का इम्कान है, जबकि चंद मकामात पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। कराची में भी 17 की शाम से ऑनवर्ड फिर 19 की दोपहर या सुबह तक इम्कान है कि कहीं पर दरमियानी बारिश, ज़्यादातर जगहों पर दरमियानी शिद्दत की बारिश और किसी किसी जगह पर तेज स्पेल भी मुतवक्की है कराची में भी। तो ये स्पेल रहेगा कहीं पर तो 16 से 19 तक, ये बिल्कुल जो नॉर्दर्न सिंध है या नॉर्थ ईस्ट सिंध है और फिर बाकी सिंध बशमूल कराची 17 से 19 तक ये स्पेल चलेगा। और इस्लामाबाद में बाराने रहमत बरसने के बाद मौसम खुशगवार हो चुका है। दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मज़ीद जानेंगे ज़रमीन ज़हरा से। देखिए, इस्लामाबाद में आज सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। इस वक्त बारिश थमी हुई है, लेकिन सूरत हाल ये दिखाई दे रही है कि इस वक्त भी आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात का बताना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। ताहम इस वक्त का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का बताना है कि बारिश का ये सिलसिला जो है वक्फे से आज दोपहर तक रावलपिंडी इस्लामाबाद में जारी रहेगा, जबकि शाम और रात को भी बताया गया है कि बारिश जो है वो गरज चमक के साथ हो सकती है। मौसमियात ने प्रेडिक्शन जाहिर की थी कि 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक मुल्क भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो बारिश बरसाएगा, जिसमें बताया गया था कि 15 से लेकर 17 अगस्त तक मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जाएंगी, जिसके बायस कहा गया था कि मुल्क के जो नशेबी इलाका जात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं और ख़ास करके नदी नालों में तोगयानी के खदशे के हवाले से भी महकमा मौसमियात ने खबरदार किया था। सिंध में नया तालीमी साल शुरू होने के बावजूद ज़िला बदीन के सरकारी स्कूलों के तालिब इल्मों को दरसी कुतब नहीं मिल सकी हैं। तफसील बताएंगे इजाज़ ज़ई। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के बाद सिंध भर में तालीमी अदारे खुल चुके हैं और नया तालीमी साल भी शुरू हो चुका है। तालिब इल्मों का कहना है कि उन्हें दरसी कुतब ना मिल सकी हैं। किताबें किसी को कोई नहीं मिली है। पिछले साल भी ये हुआ है, इस साल भी ये हुआ है। सिंध के बच्चों को पढ़ाना है, इनको बढ़ाना है, भाई बढ़ेंगे किताबों के बगैर कैसे? फिर कहते हैं कि भाई असातिज़ा पढ़ाते नहीं। महकमा तालीम के हुकाम का कहना था कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हुकाम की जानिब से उन्हें जो है 60% तक कम किताबें फराम की गई हैं और सिर्फ 40% बच्चे हैं जिनको किताबें मिल सकी हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर इस सूरत हाल में हो रहे हैं वो दही स्कूलों के बच्चे हो रहे हैं। तालिब इल्म है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें दरसी कुतब की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि वो बिना किसी परेशानी के अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रख सकें।